हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके इस साल के लास्ट क्वार्टर की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या लेसन्स आ रहे हैं आपके लिए। इंट्यूटिव पाइसीज, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. October. We have Tiger, Older Man. शायद किसी लियो से डील कर रहे हैं आप. Even though Leo is the lion, but यहाँ Tiger, Lion, it's all in the family. So यहाँ मुझे लियो की एनर्जी लग रही है. And Older Man, कोई आपसे एल्डर. वी हैव सिजर्स. लव ऑरिकल से 3 कार्ड्स ले लेते हैं. रोमांस एंजल से एडवाइस तीनों महीनों के लिए. अक्टूबर हनीमून. नवंबर forgiving and learning. December we have flirt. टारो से Eight of Raphael, King of Michael, Two of Michael. ओवरऑल एनर्जी है स्ट्रेंथ. अगेन लियो आ ही गया. शुरू में पहले ही कार्ड से मैंने कहा था टाइगर के साथ लियो की एनर्जी आ रही है, लेकिन मैंने कहा था वो लायन होता है. दिस इज़ द टाइगर एंड लायन आ गया. There we have the lion. And ये मेजर आर्काना का लियो कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड. सो लियो को आना ही था. कुछ लियो कनेक्शन ज़रूर है आपकी रीडिंग का. लव एंड करियर मैसेज. One last move. Walking unscared. Real promise. लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरिकल से वी हैव बर्गंडी, पर्पल एंड येलो. येलो अगेन सन का कलर है एंड सन कार्ड मेजर आर्काना में लियो कार्ड होता है. स्ट्रेंथ एंड सन कार्ड. सो दोनों की ही एनर्जी एंड प्लस यहाँ पर लियो एनर्जी. सो ये जो ओल्डर मैन का कार्ड आया है, मुझे लग रहा है ये वो पर्सन लियो हो सकता है. कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपके अराउंड मुझे लियो की दिख रही है. इवन इफ अगर कोई फीमेल है, ज़रूरी नहीं हम जेंडर्स में जाएं, कोई फीमेल फिगर भी हो सकती हैं, बट उनकी मैस्कुलिन साइड, डोमिनेटिंग साइड, अग्रेसिव साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके, सो उनसे डील कर रहे हैं और या तो वो आपको डिसअपॉइंट कर रही हैं या रहे हैं ये पर्सन, या आप उनको डिसअपॉइंट कर रहे हैं इन 3 महीनों में. सो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं तो मे बी ये पर्सन वो एग्जैक्टली नहीं करने वाला है जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, और अगर उनकी उम्मीद है तो शायद वो आपको कहने वाले हैं कि यू हैव डिसअपॉइंटेड मी.
सो ये चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। पेरेंट हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, इट कैन बी एनीवन, मे बी अ फ्रेंड कोई एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है एंड फिर कन्फ्रंटेशन हो सकती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था बट तुमने ये नहीं किया, सो मुझे बुरा लगा। लेट्स गो ओवर द ओवरऑल एनर्जी। सो दिस सेज स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। मुझे ये सारा मैसेज उसी पर्सन से रिलेटेड, कोई एक पर्सन बहुत ज़रूरी या सिग्निफिकेंट रोल में है इन 3 महीनों में आपके लिए। ओके, सो ये पर्सन, लाइक आई सेड, जो भी गिव एंड टेक है, उनकी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट या आपकी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट, उसमें फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, कंपैशन की ज़रूरत है, थोड़ा दूसरे पर्सन को स्पेस देने की ज़रूरत है खुद को प्रूव करने के लिए। और अगर वो नहीं कर पा रहा है, ओके, जो आप चाहते हैं जिस तरह वो खुद को प्रूव करे, वो नहीं कर पा रहा है, तो आई फील थोड़ी सी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि जो जैसा है उसने अपना बेस्ट किया। सो थोड़ा सा कंपैशन, एम्पथी मतलब अंडरस्टैंडिंग, उसकी सिचुएशन, उसका माइंडसेट, उसने जो बेस्ट समझा वो किया। सो आई फील वो ज़रूरी है इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में। ये कोई इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, लाइक आई सेड, ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है। सो अगर उस रिश्ते में उलझन आ रही है जस्ट बिकॉज एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस मैचअप नहीं हो रही हैं, तो आई फील थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ी सी सैक्रिफाइस, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा प्यार, उसकी ज़रूरत है। ओके, हर रिश्ते में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है टाइम टू टाइम, बट ये 3 महीनों में आई फील आपको इसकी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। सो वी हैव बर्गंडी, अवेकन योर पैशन। मैंने कंपैशन की बात यहाँ पर की एंड बर्गंडी कार्ड कह रहा है अवेकन योर पैशन, प्यार जगाओ अपने अंदर, एक्सेप्टेंस जगाओ, जो जैसा है उसको वैसे ही प्यार करो, चाहे वो आपकी उम्मीद पे खरा उतर पा रहा है या नहीं। ओके, वो एक इंडिविजुअल है, अपना बेस्ट कर रहा है, जो उसकी समझ कह रही है करने को वो उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। सो यस, नंबर 10 यहाँ पर है। नंबर 10 टॉक्स अबाउट कंप्लीटिंग समथिंग, कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट। सो अगेन कुछ एक जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं कि पर्सन कर देगा, अगर वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मे बी आप बॉस हैं या वो बॉस है एंड दूसरे पर्सन को कोई टास्क दिया गया है, कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो आई फील प्यार से हैंडल करना है, उस पर्सन को हेल्प करना है, गाइड करना है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड इफ़ यू आर द वन जो डिसअपॉइंट कर रहा है, तो यू हैव टू सीक दैट पर्सन्स गाइडेंस। ओके, आई फील अगर आपसे कोई टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मुश्किल हो रही है या उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरह वो पर्सन चाहता है, तो स्ट्रेट अवे 1-on-1 टॉक कीजिए। ओके, बात कीजिए कि ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ एंड प्लीज़ हेल्प मी। दैट इज़ बेटर, ओके, रादर दैन कि कुछ भी कर दिया और पता है कि वो कुछ कच्चा पक्का काम था, वो एक्सपेक्टेशंस के एट पार नहीं था। ओके, सो उससे अच्छा है कन्फ्रंटेशन, बात कीजिए एंड कन्फ्रंटेशन के बजाय आई शुड से कन्फेशन। ओके, कन्फेस कीजिए कि यस, ये मुझे मुश्किलें आ रही हैं, हेल्प मी, सीक हेल्प। वन लास्ट मूव, अगेन वन लास्ट मूव के बाद क्या होता है? लास्ट मूव मीन्स कुछ चीज़ कंप्लीशन की तरफ जा रही है। नंबर 10 मैंने कंप्लीशन की बात की। सो वन लास्ट मूव, you have come far on your journey, keep going and you will soon see what you have accomplished. So जिस रास्ते पे आप सेट आउट हुए थे कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ पाने के लिए,
कुछ गोल अचीव करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। सो उसके कंप्लीशन के बहुत पास हैं आप, करीब हैं। ओके, सो गिव अप नहीं करना है, एंड जो भी मुश्किल है गाइडेंस या हेल्प या एडवाइस सीख करनी है। ऑलमोस्ट देयर, इट सेज ऑलमोस्ट देयर, बस चलते जाना है आगे। ये जो फीट इलस्ट्रेशन क्या है, यहाँ पर पिक्चर दिखा रही है कदम जो चल रहे हैं। ओके, सो बस आगे बढ़ते जाना है, फेथ पे, ट्रस्ट पे, अपनी बेस्ट नॉलेज के साथ आगे बढ़ते जाना है, एंड जहाँ अटके हेल्प लेनी है। 8 ऑफ रफायल, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। आई फील आप अपनी बेस्ट नॉलेज से तो एक्ट कर रहे हैं अक्टूबर में, लेकिन ये कार्ड्स कह रहे हैं कि ये सिचुएशन, ये जो भी पेंडिंग टास्क है, ये जब ख़त्म होता है, ये जो भी फ़िलहाल आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये रीच करना है, ये अचीव करना है, एक बार दिस इज़ डन, इसके बाद आई फील ये कार्ड्स आपको इंस्पायर कर रहे हैं खुद से भी, लाइफ से भी बेटर और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने के लिए। ओके, दूसरों से नहीं, दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बिकॉज दूसरों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलता है, बस नहीं चलता है, हम उनको पोजेस नहीं करते हैं, ओन नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं। ओके, तो ओनली पर्सन यू कैन कंट्रोल इज़ योर सेल्फ, the only person you should have expectations from is yourself. Okay, so expectations रखनी है तो खुद से रखनी है। I feel 8 of Raphael, ये person चल पड़ा है कुछ नए की, कुछ बेटर की तलाश में, अप, ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर लीड कर रही हैं, तो ये पर्सन निकल पड़ी है एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ डायरेक्शन, ये स्टेप्स दिखा रहे हैं ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। सो लाइफ से, खुद से एक्सपेक्टेशंस हाई रखनी है, दूसरों से नहीं रखनी है। दूसरों से रखी है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है तो फॉरगिवनेस देनी है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है, प्यार एंड कंपैशन दिखाना है। ओके, वी हैव हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। कुछ लोग वेकेशन या कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, ट्रिप प्लान कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। फेस्टिव सीजन भी है, मे बी छुट्टियाँ भी हैं, या बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो यू कैन प्लान सम गेट अवे। ओके, कुछ दिन की आउटिंग, या मे बी एंसेस्ट्रल होम, या ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे विजिट, ऐसा कुछ आप प्लान कर सकते हैं। हनीमून बेसिकली शोज़ कुछ हैप्पी टाइम, हैप्पी आउटिंग, हैप्पी वेकेशनिंग, हॉलीडेइंग, एंड कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये आउट एंड आउट हनीमून लिटरल सेंस में हो सकता है कि शादी हुई है, अक्टूबर इज़ द मंथ फॉर मैरिजेस, एंड अगर नई शादी हुई है और एक्सपेक्टेशंस, अगेन उसी पे आ गए हम, एक्सपेक्टेशंस हैं और सामने वाला मैचअप नहीं कर पा रहा है, तो वो भी अभी शादी में नया है, आप भी नए हैं, टाइम दीजिए। ओके, अगेन कंपैशन, पेशेंस, प्यार दिखाना है, पेशेंस दिखानी है, वक्त देना है, रिश्ते को, खुद को भी, खुद को वक्त देना है सामने वाले को समझने के लिए। ओके, सो यस, कुछ लोगों के लिए शायद ये नए रिश्ते में एक दूसरे को समझना अगर डिफ़िकल्ट हो रहा है, चैलेंजिंग हो रहा है, तो पेशेंस दिखानी है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। सो कुछ भी नेगेटिविटी है, डाउट्स हैं, फ्यूचर को लेके चिंता बढ़ रही है, घबराहट हो रही है, कुछ चीज़ों को लेके अगर चैलेंजेस हैं उनको लेके कुछ दिल घबरा रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, सब अच्छा होगा कि नहीं, तो ये कार्ड कह रहा है कि बस इमेजिन कीजिए, मेडिटेट कीजिए कि मेरे सारी वरीज, सारी जो भी स्ट्रेस है वो डिज़ोल्व हो रहा है एक डिवाइन लाइट में। ओके, और उसके बाद बस ब्राइटनेस है, पॉजिटिविटी है, खुशियाँ हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो लाइफ में वैसे भी बहुत पोटेंशियल है, हर मोमेंट एक पोटेंशियल है, एक नई पॉसिबिलिटी है। सो यस, वो होप जगाए रखना है। कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं नए रिश्ते में, नए सर्कमस्टांसेस में, नए जॉब में मे बी, तो वक्त देना है। सब्र का फल मीठा होता है। वी हैव टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस।
सो यहाँ कुछ नया एडवेंचर भी दिख रहा है मुझे हनीमून के साथ, एंड डूइंग समथिंग रिस्की, कुछ हटके। ये जो मैंने कहा, आप कुछ ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ और बेहतर सोच रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में या खुद से एक्सपेक्टेशंस को लेके। सो ये यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। टाइगर एंड स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहा है आप में एक न्यू फाउंड हिम्मत जागेगी कुछ कर दिखाने की, कुछ हटके करने की, कुछ अपना नाम बनाने की, कुछ अपना स्टैम्प, अपनी छाप छोड़ने की, ओके, दुनिया में कि ओके कुछ ऐसा करूं कि जो या तो फैमिली में किसी ने नहीं किया है, फ्रेंड सर्कल, कम्युनिटी, अपनी आसपास के लोगों में, जानने वालों में किसी ने नहीं किया है, ऐसा कुछ अचीव करूं। सो खुद से आई फील हायर एक्सपेक्टेशंस रखने का वक्त है, ये खुद को थोड़ा पुश करने का वक्त है, कुछ रिस्की, कुछ एडवेंचरस करने का वक्त है, या तो ये जो ट्रैवल है उसमें कुछ एडवेंचरस करने का मन करेगा आपका, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो शायद पहले आपने सोचा था कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं अक्टूबर में, ओके। हॉलीडे में वैसे भी वी टेंड टू डू थिंग्स जो अदरवाइज हम खुद से नहीं सोचते हैं हम कर पाएंगे, बट हॉलीडे में कुछ एक जोश होता है, मूड होता है, जगह सही होती है, एंड काफ़ी कुछ एडवेंचर हम कर जाते हैं, ओके। सो यस, यहाँ पर कुछ नया एक्सपीरियंस है कुछ लोगों के लिए हॉलीडे में, कुछ लोगों के लिए रिश्ते में, कुछ लोगों के लिए करियर में। नवंबर पे चलते हैं, वी हैव पर्पल। सो नवंबर का लकी कलर पर्पल एंड डेवलप मेंटल क्लैरिटी। 3939 सिग्निफिकेंट नंबर है। 39 किसी की एज हो सकती है, या फिर 39 डेज फ्रॉम नाउ, और 3 to 9 वीक्स फ्रॉम नाउ आपको कोई लाइफ सिचुएशन को लेके क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी कि फॉगी थॉट्स, फॉगी माइंडसेट नहीं चलेगा, अनक्लियर माइंडसेट, अनक्लियर विजन कि फ्यूचर का अभी मुझे पता ही नहीं, मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया, मैंने खुद से क्या मैं चाह रही हूँ मैंने सोचा ही नहीं, उससे आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पर भी यू आर स्टेपिंग अप, लेवलिंग अप, अपने को हिम्मत दिला रहे हैं आप, एंड नवंबर में भी वो जोश आई फील बरकरार है, एंड आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं कि नहीं मुझे एग्जैक्ट श्योरिटी चाहिए कि मुझे क्या करना है, कब करना है, एंड व्हाट आर द स्टेप्स, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है। सो प्लानिंग तभी होगी जब पहले तो विजन क्लियर होगी। सो विजन आप क्लियर रखना चाहते हैं खुद के लिए। वी हैव वॉकिंग अनस्केथ्ड। यू आर फॉर्चुनेट, trap was laid, okay, you are fortunate, trap was laid out for you, but you were too smart to fall for it. A trap, कोई आपको फंसाना चाहेगा, ट्रबल करना चाहेगा या प्रॉब्लम में डालना चाहेगा, बट यू आर प्रोटेक्टेड, इट सेज प्रोटेक्टेड। फाइंड solace in safety, knowing you're sheltered and guided through life storms to calm shores. आप प्रोटेक्टेड तो हैं यहाँ पर। आई फील किसी सिचुएशन में कोई जेलस पार्टी, कोई कंपेटिटर, कोई कुलीग आपको किसी चीज़ में उलझाना चाहेगा आपकी डाउनफॉल के लिए, आपको गिरा के खुद को उठाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहेगा। बट यहाँ पर आई फील ये पर्पल कलर जो मैसेज लाया है, डेवलप मेंटल क्लैरिटी, यू हैव टू बी श्योर, यू हैव टू बी सर्टन कि आपको ये चीज़ कैसे हैंडल करनी है या ये पर्सन को कैसे हैंडल करना है, ओके। सो आप गलती नहीं करेंगे, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिकॉज ये कार्ड्स कह रहे हैं यू आर प्रोटेक्टेड, एंड यहाँ पर सब सही जाएगा। जिसकी भी गलत इंटेंशन है आपके लिए, वो पर्सन की हार होगी, उस पर्सन की हार होगी, ओके। आपकी यहाँ स्ट्रेंथ आपको जिताएगी, आपकी हिम्मत, आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट, थिंकिंग, डिसाइसिवनेस, सही जगह पे सही डिसीजन लेना, ये आपको बचाएगा
एट द टाइम ऑफ नीड। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है ओल्डर मैन एंड किंग ऑफ माइकल, ये किसी लाइक आई सेड, शुरू में मैंने कहा था मैस्कुलिन एनर्जी, फीमेल भी अगर है ये तो वो बहुत मैस्कुलिन है, बहुत ज़्यादा फाइटर स्पिरिट, गो गेटर टाइप, अग्रेसिव, यहाँ पर बॉसी, बॉसी फीमेल। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, मेल है। सो किंग ऑफ माइकल भी है एंड ओल्डर मैन भी है, डबल कन्फर्मेशन है मैन। जेंडर ज़रूरी नहीं है बट कार्ड्स कह रहे हैं कि मैन पे स्ट्रेस है। सो ये अगर किसी मेल फिगर से आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए आई फील ट्रबल क्रिएट कर सकता है, चाहे वो इमोशनल ही सही, चाहे ऐसा नहीं है कि बॉस है और या कुलीग है वो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है क्योंकि कंपटीशन में है, आपको हरा के खुद जीतना चाहता है। ये मे बी कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो इमोशनली आपको आई फील मैनिपुलेट कर रहा है एंड इमोशनल टर्मोइल में डाल रहा है बाय टेलिंग यू कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी बट तुमने वैसा नहीं किया। कई बार सम ऑफ अस आर वेरी लकी कि हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड ओपन माइंडेड होते हैं, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि उनकी बातें कितना डीपली घर कर जाती हैं बच्चे के दिल में। सो वो बोल देते हैं कि मैंने ये चाहा था लेकिन तुमने ऐसे नहीं किया, सो आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू, मेरी एक्सपेक्टेशंस पे तुम खरे नहीं उतरे। सो उतना ही बोलना काफ़ी है पेरेंट का कि फॉर ईयर्स टू कम वो ट्रॉमा रह जाता है, वो इमोशनल एक कुछ वो डेंट रह जाता है। आई फील देयर इज़ समवन जो बहुत शार्प है अपने वर्ड्स के साथ, हर्टफुल हो सकता है बट यू आर प्रोटेक्टेड। आप बहुत क्लियरली सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, ये दोनों आपके फेवर में ये क्वालिटीज़ काम करेंगी इस पर्सन के अगेंस्ट। वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग, सी फॉरगिविंग एंड लर्निंग, और मैंने यहाँ पर भी कहा था शायद यस फॉरगिवनेस की बात की थी मैंने, कि जो भी है ये पर्सन जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखाइए कि जितनी इसकी समझ है ये वैसे उस हिसाब से अपना बेस्ट एक्ट कर रहा है, चाहे अच्छा बुरा जो सही। सो जस्ट फॉरगिव एंड मूव ऑन। आई फील दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश कीजिए ना लें, ओके मुश्किल होता है बिकॉज दिल पे बात चली जाती है, बट कोशिश कीजिए कि ना जाए बिकॉज ये पर्सन वैसा ही है, खुद को बताना है कि ये पर्सन वैसा ही है। सो उसकी वजह से मैं क्यों हर्ट रहूँ। Transformation. Your relationship with another is about to deepen, love conquers and transforms all things. So यहाँ पर कोई एक लव कनेक्शन में जो आप थोड़े से जिटरी थे, थोड़े से एप्रीहेंसिव थे कि अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं बनेगी, सेट होंगे नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, एडजस्ट होंगे कि नहीं, वो चीज़ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टर्न अराउंड है और खुशी बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई आप खुद देखेंगे, ओके। एंड पार्टली उसमें आपके भी एफर्ट्स काउंट करते हैं, आपका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि लाइक आई सेड अगेन वही मैसेज, इमोशनल यहाँ पर क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी, वो रिश्ते में भी आपको स्ट्रेंथ देगी, क्लैरिटी देगी एंड सॉर्टेड रखेगी। कब क्या कहना है, नहीं कहना है, किस सिचुएशन में फॉरगिवनेस दिखानी है, अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, पेशेंस दिखानी है, ये चीज़ आपके रिश्तों में बहुत हेल्प करेगी आपको, एंड डिफ़िकल्ट लोगों से डील करने में भी हेल्प करेगी, ओके। एंड करियर वाइज लाइक आई सेड कुछ रिस्की कुछ डिफरेंट तो आप करने वाले हैं। सो अब चलते हैं दिसंबर पे। येलो, प्योरीफाई योर बॉडी, 2-22 आपका सिग्निफिकेंट नंबर है यहाँ पर, एंड प्योरीफाई योर बॉडी। 2 ऑल्सो 2 नंबर है पार्टनरशिप का,
एंड यहाँ पर वही रिश्ता, कोई एक रिश्ता इन 3 महीनों में एक कोई रिश्ता बहुत हाईलाइटेड है. सो प्योरीफाई योर बॉडी एंड पार्टनरशिप की एनर्जी यहाँ पर. मुझे लग रहा है या तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसे हो सकता है कि कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, या जिम ज्वाइन कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ. कोई स्पोर्ट उठा सकते हैं कि मिलके दोनों उस स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो रोज़ खेलने जाएंगे, बॉन्डिंग टाइम होगा, क्वालिटी टाइम होगा, एंड प्लस एक्सरसाइज होगी. सो यस, मे बी आप हॉबीज़ पिक कर सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट को लेके, जो चीज़ें आप साथ कर सकें, क्योंकि यहाँ वही मुझे दिख रहा है कि आप और कोई पर्सन अपने रिलेशन को और स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, उसको और स्ट्रॉन्गर बिल्ड करना चाह रहा है. ओके, सो उसके लिए मे बी आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि लेट्स डू थिंग्स टुगेदर. तुम्हें क्या पसंद है, एंड पता चलेगा उसको भी वही स्पोर्ट पसंद है जो आपको पसंद है. सो देन यू कैन इंडल्ज इन दैट. ओके, वी हैव रियल प्रॉमिस. Release the chains of the past and dance to the rhythm of possibility. Worries, doubts, fears बिल्कुल रिलीज़ कर देने हैं. ओके, रियल प्रॉमिस यहाँ दिखा रही है कि बस जो फ्यूचर है, जो फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, फुल ऑफ पोटेंशियल है, उस फ्यूचर को एम्ब्रेस करना है कि फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं. ओके, सो फियर्स में अगर रहेंगे तो हम सोचते हैं फ्यूचर में बहुत कुछ बुरा हो सकता है, और अगर उस खुशी में, उस पॉजिटिविटी, उस फेथ में रहेंगे तो आप कहेंगे फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है. ऑलरेडी रिश्ता एंड करियर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है. आगे और ज़्यादा मुझे लग रहा है मेरी लाइफ में पोटेंशियल है, और ज़्यादा ब्लॉसम होने का, और ज़्यादा खिलने का, और ज़्यादा ब्राइटनेस आने का. सो उस लाइंस पे सोचना है. एंड ब्राइटनेस क्यों मैंने कहा, यहाँ येलो कलर है दिसंबर के लिए. सो ब्राइट कलर ऑफ द सनलाइट. सो यस, ब्राइटनेस है, खुशी है, एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं. ओके, सो वी हैव 2 ऑफ माइकल. किसी भी चीज़ को लेके अगर अगेन 2 माइंडसेट हैं, ये पूरी रीडिंग में आपके 2 लोग तो हैं. यहाँ पर भी 2 की एनर्जी है, यहाँ भी डबल 2 है, यहाँ हनीमून है. सो यस, किसी से तो आप डील कर रहे हैं. एंड यहाँ पर भी 2 ऑफ माइकल दिखा रहा है. ये दोनों जो हॉर्सेस हैं, रादर यूनिकॉर्न्स, ये लिटरली लड़ाई के काइंड ऑफ मोटिव से एक दूसरे की तरफ चार्ज कर रहे हैं. ओके, दे आर लॉकिंग देयर हॉर्न्स. सो ये वो है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तुम्हारा वो है, एन आर्ग्यूमेंट शुरू. कोई किसी को समझना नहीं चाहता है, बस लड़ाई शुरू. सो आर्ग्यूमेंट से बचना है. एंड आई फील मैंने वो क्या सुना था कि इट इज़ नॉट यू वर्सेस मी और मी वर्सेस यू. इट शुड बी मी एंड यू वर्सेस द प्रॉब्लम. ओके, सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम ये कह रहे हो, मैं ये कह रही हूँ, मेरा पॉइंट सही है. थॉट उस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि हम दोनों अलग अलग कह रहे हैं, प्रॉब्लम ये है, तो अब सॉल्व कैसे करें, मिल के सॉल्व करते हैं. ओके, बेस्ट तरीका निकालते हैं, बेस्ट जो भी उस चीज़ को टैकल करने का तरीका है वो डिसाइड करते हैं. सो इट शुड बी यू एंड मी वर्सेस द प्रॉब्लम. ओके, एक दूसरे को ही प्रॉब्लम बना लेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, लड़ाई करेंगे तो फिर नतीजा नहीं निकलेगा. जो प्रॉब्लम थी वो वहीं रहेगी, उल्टा रिश्ता सफ़र करेगा. ओके, दोनों का मूड ख़राब होगा, लड़ाई होगी. सो वो चीज़ नहीं करनी है. वी हैव फ्लर्ट. सो प्लेफुल, लाइट हार्टेड, फन एनर्जी लानी है रिश्ते में. नया रिश्ता है स्पेशली क्योंकि मुझे हनीमून दिख रहा है. वी हैव फॉरगिविंग मेजर. आई फील ये 3 महीने आपकी तरफ से एंड आपके पार्टनर की तरफ से अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है ये रिश्ता. एंड धीरे धीरे ये जो बहुत प्यारी तरह ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, धीरे धीरे जो आप एक दूसरे को जानेंगे. आई फील यू आर गेटिंग टू नो ईच अदर. एक दूसरे को भी आप और जानना शुरू कर रहे हैं. सो धीरे धीरे टाइम के साथ
जो और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप एक दूसरे को और अच्छे से डीपली जानने लगेंगे, तो एक न्यू फाउंड कंफर्ट लेवल आएगा। तो यहाँ फ्लर्ट मोड वो कंफर्ट लेवल दिखा रहा है। ओके, फ्लर्ट हम तब करते हैं जब हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, एक अपने बारे में अच्छा फील कर रहे होते हैं, सामने वाले को लेके बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ फील गुड फैक्टर अराउंड अस, कॉन्फिडेंस है एंड प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस मैंने यहाँ भी कहा था कि कुछ क्लासेस या कोई स्पोर्ट, अगर आप कोई हॉबी साथ में ज्वाइन करें तो वो भी अच्छा होगा रिश्ते के लिए, आप दोनों को और साथ लाने के लिए। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। कोई बहुत प्यार करता है आपसे, सो उसके वर्ड्स पे, एक्शंस पे, स्पेशली अगर इनिशियल टाइम है रिलेशनशिप का, सो तब उसके वर्ड्स एंड एक्शंस पे मत जाइए। वो भी नर्वस हो सकते हैं, वो भी थोड़े कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, उनको भी टाइम चाहिए जानने समझने के लिए आपको। सो आई फील प्यार बहुत है। ओके, सो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इस कोई एक रिश्ते में प्यार बहुत है, उसको बिल्कुल भी आपको ओवरलुक नहीं करना है, और अपनी तरफ से भी उतना ही पैशन एंड कंपैशन रखना है। ओके, वी हैव सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर्स। सो वही मैंने शुरू में ही रीडिंग की वही डिस्कशन हुई थी कि कोई डिसअपॉइंट कर रहा है या आप किसी को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ इट ऑल लेसन क्या है? एक दूसरे को फॉरगिव करना, ये सीखना है, एडजस्ट करना, लेट गो करना, उस चीज़ को होल्ड ऑन करके रिश्ता सफ़र करे ऐसा बिहेव नहीं करना है। ओके, सो यस, ये 3 महीने आई फील पाइसीज रिश्ते, फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस फोकस में है, लेकिन मैटर, ये रिश्ता तो ऑफ कोर्स बहुत बहुत अच्छे टर्म्स पे ही आगे बढ़ रहा है और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, बट यहाँ पर मेन पॉइंट खुद से एक्सपेक्टेशंस का है, दूसरे से नहीं करना है, खुद से एक्सपेक्टेशंस, पर्सनली एंड प्रोफेशनली, अपने गोल्स, अपनी विजन, आई फील उसमें क्लैरिटी लानी है एंड और ऊंचा सोचना है, और ज़्यादा हायर लेवल अप कैसे करें, और मैं खुद को बेटर कैसे बनाऊं, और कैसे निखारूं प्रोफेशनली, और कैसे तरक्की करूं। आई फील उस लाइन में मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। सो ये 2 चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं इन 3 महीनों में। आई फील ये सेल्फ वर्क आपको इट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। ओके, आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है ये, ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।